हेलो जी, राम राम। आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू व्लॉग में, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल प्रांजू नित्या में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम भी ठीक हैं। और अभी बजे हैं सुबह के 9:30 और आज मैं कर रही हूँ सफाई मकड़ियों के जाले की, क्योंकि अभी नागत लगे हुए हैं, नवरात्र आने वाले हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी करके अभी सफाई कर लेती हूँ। और कल संडे भी था ना, आज ये वीडियो आएगा मंडे को, तो संडे की बात है। और संडे को इसके पापा की छुट्टी थी, प्रांजल की भी थी, तो सोचा चिक्की को पकड़ने में कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी, तो थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। हर संडे को थोड़ा कुछ ना कुछ करती हूँ, जिस दिन छुट्टी मिलती है उस दिन। तो आज मैं सोचा छोटे छोटे जाले लगे थे, तो मैं चलो आज साफ़ कर लेती हूँ और साथ में व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ। तो चलो दिखाती हूँ आपको। तो गाइज मैंने सारे जाले झाड़ दिए हैं, ज़्यादातर इसी मतलब हॉल में ज़्यादा लगे थे, अंदर की तो मैं कर देती हूँ साथ में साफ़ भी। थोड़ा हॉल बड़ा हो जाता है, इसलिए इसका भी हुआ नहीं था। और एक भाभी बता रही थी कि कनागत लगे हुए ना, श्राद्ध पक्ष बोलते हैं, कोई पितृ पक्ष बोलता है, तो इनमें कुछ ज़्यादा ही जाले लगते हैं। तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि अभी इस क्वार्टर में आए हुए में 1-1.5 साल हो गए। जुलाई में 1 साल हो गया कंप्लीट, लेकिन मैं हल्के फुल्के कभी लगते हैं तो मैं उतार देती हूँ, बाकी इतना कभी नहीं लगा जितना अब लग रखा था। बड़े जाले कोई नहीं थे, बाकी छोटे छोटे मतलब ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे मकड़ियाँ नहीं होती, उस टाइप के जाले लगे थे। तो फिर मैं सोचा चलो इसकी सफाई कर देती हूँ। और आज थोड़ा लेट हो गई झाड़ू निकालने में, क्योंकि वो मेरे को जाले साफ़ करने थे, पंखे साफ़ करने थे, कुशन कवर भी धोए थे। मतलब नवरात्रा की और दीपावली की भी मान लो, हल्की फुल्की दोनों ही साथ में तैयारियां चल रही हैं। वैसे महीना 2 महीना हो जाता है तो हल्की हल्की सफाई एक्स्ट्रा हो ही जाती है, तो वो भी चल रहा था। तो पहले मैंने पंखे साफ़ किए थे, इसलिए मैंने ये चेयर लगाई, थोड़ी ऊंची रह गई, नीची रह गई थी चेयर, तो इस पर ये सामान रख रख के ऊपर पहुँच गई। और फैन भी साफ़ कर लिए। और इधर इसके प्रांजल देख रही थी अपनी मौसी की शादी की वीडियो, तो वो चल रही है। और मैंने तो पहले देख ली थी, आज तो मैं नहीं देख रही थी, वो कल फिर से बैठ के आराम से देखेंगे। तो गाइज आज मैं आपके साथ ब्लॉगिंग के साथ साथ एक कहानी को शेयर करना चाहती हूँ, जो कि पंचतंत्र की कहानी है। और जिससे हमें ये भी पता चलेगा कि ये कई लोग ये चीज़ समझते भी हैं, और आपको कितना समझ में आता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। एक लोमड़ी होती है जो अपनी चालाकी से मतलब वो चालाक नहीं होती है, उसका दिमाग ही तेज है, लोमड़ी है तो। लेकिन जानवर सभी उसको क्या समझते हैं कि वो मतलब बहुत चालाक है। इस तरह से सारे जानवर परेशान हो जाते हैं और सारे जानवर मिलकर के शिकायत करने राजा के पास जाते हैं। तो राजा उसकी चालाकी जांचने के लिए मतलब बहुत वो उत्सुक होता है कि मतलब मेरे को भी देखना है कितनी चालाक है वो। उन्होंने सारे मतलब जानवरों को, एक तोता को बोल के कि लोमड़ी को बुला के लाओ दरबार में, और आदेश दे दिया। और लोमड़ी को बुलाने तोता चला गया और लोमड़ी आ गई कि तुम्हें राजा ने बुलाया। तो वो आ गई। आने के बाद वो देखती है कि राजा बैठे हुए हैं और सारे जानवर हैं बैठे हुए वहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि हमने सुना है तुम बहुत चतुर हो, क्या बात है, सच में तुम किसी को भी अपना बुद्धिमानी से चकमे में डाल सकती हो, बुद्धू बना सकती हो। तो वो लोमड़ी बोलती है कि सब आपका आशीर्वाद है महाराज, वैसे मैं किसी को चकमे में नहीं डालती, लेकिन ना मैं किसी को उल्लू बनाती है, लेकिन खुद जानवर खुद से बुद्धू बन जाए उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हाथ जोड़कर लोमड़ी ने अपनी चालाकी से बातें कर रही थी। फिर भी मैं यह देखना राजा बोलता है कि फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दूसरे जानवरों को उल्लू कैसे बना देती हो। वो तो समझती है कि भाई मैं तो उल्लू नहीं बनाती, है खुद ही बन जाते हैं, तो मेरा उसमें कोई दोष नहीं है। तो ऐसे कई बार होता है ना, इंसान मतलब खुद को ही मतलब कई लोग क्या होते हैं ना, देख के ही समझ लेते हैं ये बहुत चालाक होगा, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, लेकिन वो खुद पागल बन रहे हैं, उसमें उसकी क्या गलती है कि ये चालाक है इस मामले में। तो वही बात लोमड़ी वाली बात हो गई थी। तो इसमें क्या कहती है कि वो चलो महाराज, भैया आप हमारे अन्नदाता हो, आप कहोगे वैसे भी मैं करना पड़ेगा, मैं क्या करूं, पर मैं कोई चकमा कैसे दे सकता है आपको भी, फिर भी मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। तो वो ऐसे कह के बोलती है, तो लेकिन इसमें तो कोई कर्तव्य नहीं दिखा सकती, मैं मजबूर हूँ महाराज। तो महाराज बोलता है कि क्यों, कि क्यों क्या। असल में महाराज मेरे पास दो तरह की अक्ल है, एक तो है सामान्य बुद्धि जिससे मैं अपना जीवन यापन करती हूँ, और दूसरी है मेरी जो जिससे मैं रक्षा करती हूँ। तो जिससे मैं लोग जानवरों को मैं चकमा देने के काम में लेती हूँ, ये मेरे पास दो अक्ल है। तो राजा बोलता है चलो ठीक है,
दिखाओ। वो बोली तो मैं तो अभी एक ही अक्कल लेके आई हूँ मेरे साथ में, दूसरी अक्कल तो मेरे घर पे रह गई। तो राजा बोलता जाओ ले आओ, तो तुझे आज्ञा देता हूँ। वो घर आ गई। अब इसके बाद मतलब अब ये बात सुन के सारे जानवर मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि हाँ लाली के पास तो 2 अक्ल है, इतने दिन हमें पता ही नहीं था। और दूसरी की बात सुन के तो राजा भी उत्सुक हो गया, बोलो ठीक है जाओ जल्दी जाओ अपने घर से दूसरी अक्ल लेके आओ। वो आज्ञा दे देता है। लाली बोलती है कि बड़ी तेज़ी से दरबार से बाहर निकल गई और सारे जानवर बैठे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। समय बीतता जा रहा था, बीतता जा रहा था। राजा को ऐसे करते करते गुस्सा आ गया कि भाई कितनी देर हो गई, लाली तो वापस ही नहीं, लाली नाम था उस लोमड़ी का तो वो वापस नहीं आई है। तो तोते को फिर बोलते हैं कि जाओ उसको बुला के लेके आओ, कि तुम्हें राजा बुला रहा है, तू इतना टाइम क्यों लगा दिया। तो राजा बहुत क्रोधित हो रखा था। तो उसने तोता तो गया नहीं। फिर उसने बोला महामंत्री चित्ताराम तुम जाके उसके बुला के लाओ। दूसरे दिन की बात है, 2 दिन हो गए थे। अब धूर्त लोमड़ी को तो मेरे पास लेके आया जाएगा। तो लोमड़ी को लाने के लिए वो चित्ताराम गया। बोला तुम्हें लोमड़ी तुमने राजा को ही धोखा दे दिया, और अब तू दूसरी अक्कल लाने के बहाने झूठ बोल कर यहाँ से चली गई। यह हम सब यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसे मतलब बोलते हुए राजा उसको बोलता है। लाली लोमड़ी हाथ जोड़कर राजा से बोली राजा आपकी आज्ञा हो। आज्ञा का ही तो पालन किया था। तो राजा बोला कैसे, मैंने थोड़ी ना बोला था तू घर जाके बैठी रहना, आना है तेरे को वापस, ये बोला था। तो लाली लोमड़ी बोलती है कि महाराज आपने तो कल मुझे अपनी चतुराई दिखाने का आदेश दिया था। आप स्वयं यह देखना चाहते थे कि मैं कैसे दूसरों जानवरों को चकमा देती हूँ, बस यही दिखाने के लिए तो मैंने दूसरी अक्कल की बात की थी। वैसे किसी के पास 2 तरह की अक्कल नहीं होती है। यह बात सुन के राजा तो उसकी तरफ देखता ही रह गया और सारे जानवर हंसने लगे। और राजा बोला है तो यह बात तो सभी जानते हैं ना राजा जी, कि लेकिन आपने भी मेरी यह बात पर ध्यान नहीं दिया कि मुझे दूसरी अक्कल लाने के लिए आपने घर जाने का आदेश ही दे दिया। तो अब मैं किसी को चकमा कहाँ देती हूँ, बस अपने दिमाग की पेच लगा देती हूँ। तो ये बात है। कई लोग क्या होता है ना, सामने वाले को देख के ऐसे बोलते हैं ये बहुत चालाक है, ये मतलब घमंडी है, ये वो, ये नहीं देखते कि अपना मतलब दिमाग लगा रही है तो उसमें तुम्हारा क्या जाता है भाई। तो वही लोमड़ी वाली बात है। ये पंचतंत्र में रियली में बहुत सही सही कहानियाँ लिखी हैं जो अपने मानव जीवन पर लागू भी होती हैं। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, और इस स्टोरी के एंड के साथ मैं आपके साथ मीठे और नमकीन के साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि शाम को इसके पापा ले आए थे समोसे और जलेबी। तो प्रांजल सो एक्साइटेड। तो अभी बैठ के खाएंगे समोसे और जलेबी, और चुकी को भी बहुत पसंद आई तो उसको भी खिलाया इसने। तो चलो दिखाती हूँ। तो गाइस मेरा व्लॉग आज का ऐसा कुछ था। और क्या होगा है? क्या खाना बताओ चुकी तेरे को, कौन सा खाना है ये मोटू को देख देख के कौन सा खाना हो चिक्की बेबी है ना चिक्के। हाँ ये खाना है बता रही है खा ली। और क्या खिलाऊं। तो गाइस आज की व्लॉग का दी एंड करती हूँ। हाँ भी अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। चैनल पे नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो, शेयर का भी बटन दबा दिया करो। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर सी यू।